कि जो नकली किसान, वो मीडिया यहाँ बैठा हुआ है, मैं अदब के साथ गुजारिश करूंगा कि वो इनको दिखा दे कि भाई साजिद करनाल जिले का रहने वाला है, घोंडा हल्का का रहने वाला है, मुंडेगढ़ी का रहने वाला है, क्या ये नकली किसान है? उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या ये नकली किसान है? जो लोग बीजेपी के या दूसरे लोग इस कानून की हिमायत करते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, उन नकली किसानों से जो हिमायत करते हैं, कि तुम भी अपनी फसल के ऊपर ऐसा ही ट्रैक्टर चला के दिखाओ जरा, तो तब जाने। तो इसलिए मैं आदरणीय सभी से एक गुजारिश करूंगा, फिर अपील करूंगा कि ऐसी कोई भी हरकत जिसमें हमारा खुद का नुकसान हो, हमारे गांव का नुकसान हो, हमारे इलाके का नुकसान हो, और हमारे भारतीय किसान यूनियन की कहीं कमजोरी हमें हमारी वजह से कोई साबित हो, इसलिए ये कानून और ये लड़ाई हमने लड़कर मिलनी है, इकट्ठा होकर लड़नी है। किसान मजदूर चाहे किसी भी बिरादरी के हो, सबको जो ना कदम से कदम मिलाकर इस लड़ाई का डटकर मुकाबला करना है। और मुझे उम्मीद है उस अल्लाह से, और मुझे उम्मीद है उस खुदा से, मुझे उम्मीद है उस वाहिगुरु से, मुझे उम्मीद है उस ईश्वर से, परमात्मा से, कि ये लड़ाई इंशाअल्लाह हम एक ना एक दिन जो ना जरूर जीत कर रहेंगे। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, उनकी शान में जिसने हमारी शहादतें दी हैं, कुर्बानियां दी हैं 250 किसानों ने, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, उनकी शहादत के ऊपर मुझे एक शेर जो है मेरे दिमाग में आ रहा है। उनकी शान में लिख रहा हूं अंजाम, लिख रहा हूं अंजाम, कल आगाज भी आएगा, मेरे लहू का कतरा इनकलाब लाएगा। लिख रहा हूं अंजाम, कल आगाज भी आएगा, मेरे लहू का हर कतरा इनकलाब लाएगा। मैं रहूं ना रहूं दोस्तों, पर ये वादा है तुमसे मेरा, वतन पर मरने वालों का मेरे बाद सैलाब भी आएगा। आदरणीय दोस्तों, मैं देश की शान में, देश की अजमत की परचम और देश का जो तिरंगा है उसकी शान में आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि बहती है प्यार की गंगा, उसे बराबर बहने दो। बहती है प्यार की गंगा, उसे बराबर बहने दो। मत फैलाओ देश में दंगा रहने दो, मत फैलाओ देश में दंगा रहने दो। लाल पीले नीले हरे रंग में न बांटो हमें, मेरी छत पर एक ही तिरंगा रहने दो। आदरणीय दोस्तों, मैं आप लोगों को और बता देना चाहता हूं, और हिंदुस्तान की मोहब्बत में, कि यह कौम, ये 36 बिरादरी, ये इस्लाम मजहब का मानने वाला, ये देश का वफादार तो हो सकता है, देश का हमदर्द तो हो सकता है, इंसानियत का हमदर्द तो हो सकता है, लेकिन जब जब हमारे मुल्क पर दुश्मनों ने आंख उठाई है, चाहे वो पाकिस्तान की बात करूं, चाहे वो चीन की बात करूं, या दूसरे ममालिक की बात करूं, अगर हमारे देश पर कोई बुरी नजर से नजर उठाएगा तो ये इस्लाम के मानने वाले, 36 बिरादरी के मानने वाले, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, उनकी आंखों को निकालने का काम हम करेंगे। इसलिए मेरे भाइयों, मैं आदरणीय स्टेज से इजाजत लेता हुआ एक शेर के माध्यम से मैं इजाजत लूंगा कि खिलाफ है, अगर खिलाफ है तो होने दो, अगर खिलाफ है तो होने दो, कोई जान थोड़ी है। अगर खिलाफ है तो होने दो, कोई जान थोड़ी है। ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। और आगे आगे क्या कहा, मैं जानता हूं, मैं जानता हूं कि दुश्मन भी कम नहीं, मैं जानता हूं कि दुश्मन भी कम नहीं, लेकिन हमारी तरह हथेली पे जान थोड़ी है। और आगे क्या कहा, हम जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, हम जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। 36 बिरादरी की मोहब्बत को हिंदुस्तान कहते हैं। और आगे क्या कहा कि 36 बिरादरी की मोहब्बत को हिंदुस्तान कहते हैं,
और आगे बड़ी अजीब बात कही है कि आदरणीय हमारे जो एक बहुत बड़े शायर गुजरे हैं डॉक्टर दाहर इंदौरी साहब, मैं खुदा से दुआ करता हूँ और आप सब से गुजारिश करता हूँ कि उनके लिए अल्लाह ताला जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। तो इसलिए मैं आप लोगों से एक अपील करना चाहूँगा आखिर में कि हम सब ऐसा कदम कोई भी ना उठाएं जिससे हमारे समाज के ऊपर, हमारी यूनियन के ऊपर, हमारे भाईचारे के ऊपर और हमारे हिंदुस्तान के ऊपर कोई आंच आने का काम करे। मैं हाथ जोड़कर सभी से अपील करूंगा और गुजारिश करूंगा कि जो हमारे साजिद भाई ने एक कदम उठाया है, मैं तो इनसे भी बड़े अदब के साथ गुजारिश करूंगा कि आगे ऐसी कोई हरकत या ऐसी दिमाग में कोई ऐसा नजरिया अपने अंदर ना रखें। खुदा के वास्ते मैं खुदा का हवाला देते हुए इनसे गुजारिश करूंगा कि अल्लाह जो नुकसान आपका हुआ है उसकी भरपाई नसीब फरमाए और इस मुसीबत की घड़ी में और इस गमगीन माहौल में ये हमारी 36 बिरादरी और खासकर भाईचारा और 36 ये भारतीय किसान यूनियन, साजिद भाई मैं आपसे वादा करता हूँ इस स्टेज के माध्यम से आदरणीय ओलख साहब खड़े हैं, चहल साहब खड़े हैं और आदरणीय अजय राणा जो सारी कमेटी हमारी सामने बैठी है, तो सारे नौजवान साथी आपसे वादा करते हैं कि आपके इस मुसीबत की घड़ी में आपके साथ हैं, आपके परिवार के साथ में हैं और जहां भी इस यूनियन की, इस समाज की जरूरत पड़ेगी आधी रात भी आपकी सेवा के लिए तत्पर रहेंगे। तैयार है भाई? हाथ उठाकर समाधान में रहे। और आखिर में मैं इजाजत लेता हुआ, किसान से टकराना कोई आसान बात नहीं है। किसान से टकरा कर क्या होगा कि मत टकराओ किसानों से, मत टकराओ किसानों से, निकलना मुश्किल होगा। मत टकराओ किसानों से, निकलना मुश्किल होगा। इतिहास ऐसा लिखेंगे, पढ़ना मुश्किल होगा। शुक्रिया। आप देख सकते हैं कि भारतीय किसान यूनियन के जो तमाम किसान हैं और खासकर ये मुस्लिम कौम के जो व्यक्ति हैं, किसान भी हैं ये, और ज़बरदस्त इन्होंने यहाँ पर भाषण दिया। आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को, इस खबर को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ शेयर जरूर करें। करनाल के बस्ताड़ा टोल टैक्स की ये तस्वीरें हैं जहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम जो किसान है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और एक किसान जो कि मुस्लिम समुदाय से, कल उन्होंने अपने 5 एकड़ फसल को बर्बाद कर दिया था। जो कृषि कानून है उनके विरोध में आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को, इस खबर को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ शेयर जरूर कर दें। हरियाणा पंजाब भाईचारा चौधरी राकेश टिकैत, चौधरी राकेश टिकैत, गुरनाम सिंह चडूनी, गुरनाम सिंह चडूनी। आदरणीय शुक्रिया, जय हिंद। तो आपने देखा कि किस तरीके से जो तमाम किसान हैं उन्होंने अपनी अपनी बात यहाँ पर रखी और बहुत ही बेहतरीन शायराना अंदाज में उन्होंने केंद्र सरकार को चेताया भी। और तमाम किसान यहाँ पर मौजूद है। आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को, इस खबर को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ शेयर जरूर कर दें। जिला करनाल से है, जिन्होंने इस आंदोलन में शुरू से ही जुड़े रहे हैं। जैसे सिंधु बॉर्डर की बात करें या गरोंडा टोल टैक्स धरने की बात करें, इनके अंदर का जो दुख था, इन्होंने उस दुख में कल बहुत ही बड़ा फैसला लिया, रोकटे खड़े करने वाला फैसला, और अपनी बच्चों की तरह पाली हुई फसल को बहा दिया था। आज भाई से रात भी हम गए, गांव में मिले, इन्होंने आज अपनी ओर से अपील की है और हम भी अपील करते हैं किसान यूनियन की ओर से, कोई भी साथी ऐसा कदम ना उठाए। ये सरकार से हम लड़के ही जीतेंगे और आखिरी सांस तक लड़ेंगे और इसको हराएंगे। तो आप सभी से भी यही बेनती रहेगी। हमारे नेताओं ने, उनका कहने का कुछ संदर्भ और था और उन्होंने अब दोबारा वीडियो डाल के भी अपील करी है, कोई भी साथी ऐसा फैसला ना करे। किसानों की माली हालत पहले ठीक नहीं है, कर्ज में डूबे हुए हैं। हम जो भी फैसला करेंगे सामूहिक तौर पे करेंगे। जब हमारे बड़े नेता यदि हमें कुछ ऐसा बोलेंगे, हम उनके कहने पे जो फैसला बोलेंगे, कड़ा फैसला होगा, उसको भी मानेंगे। पर कोई भी भाई इस तरीके का फैसला न करे, यही आपसे सभी से अपील करनी थी। साजिद भाई को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ, 36 बिरादरी भाईचारा और हमारी पूरी किसान यूनियन और हमारा पूरा इलाका इस दुख की घड़ी में आपके साथ है। और हम आपने जो ये काम किया है, आपका मकसद सरकार को जगाना था। भाई गूंगी बहरी सरकार शायद इससे नींद से बाहर आए, आपका जो मैसेज देना ये चाहते थे। पर बाकी भाइयों से अपील करेंगे ऐसा कदम ना उठाए और हम साजिद भाई के साथ हैं। जो अब तक इन्होंने आंदोलन में अपना हिस्सा डाला है, ये उसके लिए हम इनका धन्यवाद भी करते हैं और ये आगे भी
आखिरी दम तक इस आंदोलन में हमारे साथ लड़ेंगे, ऐसा इन्होंने हमें रात भी विश्वास जताया है। और आप सभी का, साजिद भाई का, गांव मुंडोगढ़ी का, जो ये सारे साथी आए हैं, सभी का धन्यवाद करते हैं। और यही आपसे अपील करनी थी भी आप सभी इस बात को ज़्यादा बढ़ावा नहीं देना, हमने ऐसा कदम किसी और किसान ने नहीं उठाना। धन्यवाद साथियों। आपने देखा कि जो तमाम किसान हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। क्या कुछ पूरे का पूरा मामला था, क्यों आखिर ट्रैक्टर से फसल बो दी थी और 5 एकड़ फसल अपनी खराब कर दी थी, क्या कुछ कहेंगे? तमाम किसानों से अपील कर रहा है। साजिद, क्या कहना चाहेंगे? कल आपका गुस्सा था, आपने जाहिर किया, लेकिन आज किसानों के धरने पर पहुंचे हैं और खुद क्या अपील करेंगे देश भर के किसानों से? मैं यही अपील करना चाहूँ पूरे देश के किसानों से कि आप लोग ऐसा कोई कदम ना उठाएं। और मैंने कोई अफसोस नहीं उस चीज़ के ऊपर जो मैंने किया है। मैंने देश के लिए किया, अपने देश के किसानों के लिए किया, अपने भाईचारे के लिए किया। और हमारा गांव पूरे किसानों के साथ है। और हमारा गांव यहाँ भी हमारे टूल टैक्स पे जो लंगर चलता है उसमें भी बहुत बड़ा हिस्सा लिया हमारे गांव ने। और अभी भी हम साथ रहेंगे, आगे भी साथ रहेंगे और हमारा पूरा गांव साथ रहेगा। कोई ऐसी बात नहीं और ना घबराने की जरूरत है, लड़ेंगे और जीतेंगे। क्या कितना नुकसान हुआ आपका लगभग? नुकसान की कोई बड़ी बात नहीं है, नुकसान तो होता जाता रहता है। ये तो जिंदगी रहेगी तो कमाएंगे, माल तो दोबारा भी आ जाएगा। जो मेरे भाई किसानों की जान चली गई वो दोबारा नहीं आएगी। मैंने इसलिए किया कि ये सरकार इस न देख कर जो मेरा नुकसान होया है तो सरकार इससे सबक ले ले और मालिक उसको सद्बुद्धि दे दे और सरकार ये कानून वापस ले ले और एमएसपी पे कानून बना दे। बड़े नेता ने संपर्क किया किसानों के? नहीं, कोई नेता का मेरे पास कॉल नहीं आई, कोई वीडियो जारी की गई है कि दोबारा ऐसा ना करें? ना, कोई वीडियो नहीं आई मेरे पास। तो बिल्कुल संदीप जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस तरह से जो यानी कि फसल अपनी खराब की, क्या कुछ कहना आज चाहेंगे? किसान धरने पर पहुंचा है। कल हमें जैसे ये पता लगा शाम को, तो ये खबर चली, तो मेरे ये घरोंडा ब्लॉक के गांव है, यमुना नदी के साथ लगता है मुंडोगढ़ी। तो शुरू से इस गांव का बहुत बड़ा सहयोग रहा है इस पूरे किसान आंदोलन में। लगातार ये सिंधु बॉर्डर भी जाते रहे हैं और यहाँ पर भी इनका भंडारा चला है। तो ये भाई साजिद भी लगातार आंदोलन में जुड़ा हुआ था। और जैसे ही हमें पता लगा, हम रात को कल पहुँचे तो रात काफ़ी लेट तक वहीं थे। और ये बहुत ही रोंगटे खड़े करने वाली घटना हुई है। जो फसल होती है किसान के लिए अपने बच्चों से भी प्यारी होती है, उसकी परवरिश भी वैसे ही करता है जैसे अपने बच्चों की करता है। और इस भाई ने एक बहुत बड़ा फैसला लेकर कल अपनी फसल को अपने ट्रैक्टर से नष्ट कर दिया है। 5 एकड़ फसल आज 2.5 लाख के करीब बनती है। तो एक छोटे किसान के लिए ये बहुत बड़ा नुकसान है। सर, एक इस तरह की जो घटनाएं हैं वो देश भर में कई अलग अलग राज्यों से सामने आ रही है, क्योंकि किसान नेता राकेश, देखो, उन्होंने जो ये अपील करी वो एक सरकार को ये बताना था, उनका जो मैसेज, वो संदर्भ ये था हमारे किसान नेता का, भाई सरकार ये ना सोचे आगे गेहूं का सीजन आएगा ये यहाँ से मैदान छोड़ के या बॉर्डर छोड़ के चले जाएंगे। किसान हर तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार है। जब एक किसान अपनी जान की बाजी लगाने के लिए तैयार है तो फिर फसल भी कोई बड़ी बात नहीं है। पर उससे क्या हुआ, हमारे किसान नेताओं को, जो आज हमारे देश का किसान है, जो आम लोग हैं, वो बहुत उनकी हर बात को मानते हैं। जो वो ऊपर से मैसेज डालते हैं वो करते हैं। कुछ हमारे भाइयों ने उस चीज़ को दूसरे तरीके से समझ लिया और उन्होंने अपनी फसल को बा दिया। और आज वही अपील हमने की है और साजिद ने भी की है और हम भी यही अपील करते हैं, कोई भी ऐसा फैसला ना लो। ये चीज़ क्यों, पहले ही किसान कर्ज में डूबा हुआ है और इस चीज़ का हमें ऐसा, हम लड़के ही जीतेंगे। और इन चीज़ों पे हमने खास करनाल का एक किसान है जिसका 2.5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है, तो क्या भारतीय किसान यूनियन अन्य किसान इकट्ठा होकर इसके नुकसान की भी भरपाई करने की कोशिश करेंगे ताकि ऐसा एक मैसेज जा पाए? वो देखो, ऐसे है, जो भाई का नुकसान हुआ है, रात भी हम गाँव में बैठे थे, हमारी इस पे बहुत बड़ी बातचीत हुई है। रात मैं भी 12 बजे आया हूँ, तो उसमें जो भी फैसला होगा हम अभी आपस में बात करके उसका फैसला लेंगे। और ये हमारे साथ है, किसान यूनियन का साथी है, तो उस चीज़ में पूरा हम साथ खड़े हैं और जो भी फैसला होगा हम इसमें लोगों से कुछ अपील करना चाहेंगे। और ये बात इन्होंने साफ कर दी, भाई ये बोले भी मेरे को इस पे ना तो कोई मलाल है और ना ही मैं कोई इसका मुझको दुख है। मैंने ये सरकार को इसलिए किया भी हम अब इस आंदोलन ही हमारा अब जिंदा रहने का आंदोलन है अपना, हम इसमें अपना सब कुछ लगा देंगे। तो ये मेरे लिए हमने कर दी कुर्बान अपनी। किसानों से यही अपील करेंगे, कोई भी साथी ऐसा काम ना करे। अपनी ये फसल जो तैयार हो रही है, कोई भी फैसला करेंगे हम सामूहिक तौर पे करेंगे, जो हमारे नेता बोलेंगे। यदि कुछ ऐसा भी कोई फैसला कल को आएगा, संयुक्त किसान मोर्चा में बोलेगा, हम उसको मानेंगे।
पर एक एक करके आप अलग अलग तरीके से किसान इस चीज़ से बचें और ये आप सारे किसानों से अपील कोई भी करें। किसान ऐसा ना करे, क्या कहना चाहेंगे? समझते कि आपको नहीं जरूरत तो क्या कहेंगे इस पर? मैं यही कहना चाहूँगा कोई भी किसान ऐसा ना करे, और मजबूरी में किसान परेशान हो गए ये काम कर रहे हैं। यानी किसान ने कोई शौक थोड़ी नहीं है, कोई 1 रुपया भी अपना बर्बाद करना नहीं चाहता। मैंने तो उसमें बहुत ही मेहनत करके, वो अभी तो तैयार थी, वो कटने वाली थी 25 या 30 दिन के बाद वो कटने वाली थी। तो ये कोई मैंने तो इसलिए किया मेरे भाई बच जाएं तो मेरी फसल चली जाए, कोई मैंने दिक्कत नहीं है। तो अन्य किसान हैं सर, क्या कुछ अपील करेंगे आप देश भर के किसानों से ताकि जो साजिश ने किया चैल साहब हैं, उनसे भी देखिए, ऐसा तो किसी ने करना नहीं चाहिए। जो हमारे टिकायत साहब थे उन्होंने ये बोला था कि अगर वक्त आ गया तो उसके लिए तैयार रहें आप। इस सरकार को ये दिखा दें कि सीजन का हमारे पर कोई असर नहीं पड़ने वाला और हम आंदोलन लंबा लड़ेंगे। लेकिन आज जैसे किसान का आंदोलन चल रहा, ऐसे ही काले कानून अंग्रेज़ों ने बनाए थे 1907 में। उस टाइम जो हमारे सरदार भगत सिंह है, उनके चाचा जी अजीत सिंह जी, उन्होंने आंदोलन लड़ा था और वो अध्यक्ष थे उस आंदोलन के। उस आंदोलन का नाम था पगड़ी संभाल जट्टा, और वो 9 महीने चले था। 9 महीने मैंने रखता है, और अंग्रेजों ने भी वो अपना वापस लेना पड़ा था। 9 महीने बाद अंग्रेजों ने वो कानून वापस लेने पड़े थे जब वो आंदोलन खत्म हुआ था। आज भी वही आंदोलन है। इस आंदोलन का नाम है किसान आंदोलन, और ये उस टाइम गोरे थे, आज काले हैं, वही के वही अंग्रेज हैं। इनको भी वापस लेना पड़ेंगे काले कानून। MSP पर घंटी देनी पड़ेगी, नहीं तो किसान मानेगा नहीं। तो ये आप देख सकते हैं इस समय तो किसानों अब ये के सीधी तस्वीरें देख रहे हैं करनाल से, जहां पर मैं आपको बता दूं कि करनाल के बस्ताड़ा टोल टैक्स पर जो किसान हैं लगातार किस तरह से अपनी मांगों को लेकर आवाज़ बुलंद किए हुए हैं। और तमाम जो किसान यहां पर बैठे हैं, आप देख सकते हैं रोज़ाना ही सैकड़ों किसान यहां पर पहुंचते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं और साथ ही साथ अनशन भी करते हैं। जो किसान है वो अनशन भी करते हैं। और किस तरह से कल मुंडोगढ़ी के साजिद नाम के एक किसान ने किस तरह से 5 एकड़ फसल, जिसकी कीमत लगभग 2.5 लाख रुपए बताई जा रही है, 2.5 लाख रुपए की जो फसल है वो खराब कर दी। आप सभी से अपील, इस वीडियो को देखें भी, इसे शेयर भी करें। किसान लगातार अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं और सीधे तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हम तब तक यहाँ पर डटे रहेंगे, जमे रहेंगे, जब तक केंद्र सरकार इन कानूनों को वापस नहीं ले लेती। आप देख रहे हैं IPN 24, मैं हूँ आकर्षण उपल, करनाल के बस्ताड़ा टोल टैक्स से अपनी सहयोगी बबली के साथ, आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।